बिलावल भुट्टो ने जनूबी एशिया में देरपा अमन पाकिस्तान और भारत के मरबूत मुज़ाकरात से मशरूत कर दिया। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है कि सदर ट्रंप इस मामले में किरदार अदा करें। उन्होंने भारत की जानिब से न्यू नॉर्मल की इस्तिलाह को खतरा करार दे दिया। They call the ceasefire a pause, not a ceasefire. They call the ceasefire a trailer and expect us to wait. पता है कि पाकिस्तान को अगर पानी नहीं मिला तो यहाँ फाका होगा, यहाँ वो हालात पैदा हो जाएंगे कि जिंदगी का कि यहाँ पर लोगों का जीना मुमकिन नहीं होगा। एयरफोर्स और नेवी जो है वो इंडिया ने अभी तक एक्टिव रखी हुई है। जिधर हमें जितना डैमेज हुआ है हमें पता नहीं चलता है कि हम जीत गए या हार गए। और ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये बॉर्डर से 100 किलोमीटर के फासले पे होंगे और 100 किलोमीटर जो है ना बहुत थोड़ा फासला होता है फाइटर जेट्स के लिए। आप ये समझें कि एक आध सेकंड के अंदर ही वो बहुत आगे आ सकते हैं और 1 मिनट में भी वो पाकिस्तान की सरहद जो है उसको क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो सकते हैं। तो वो कहते हैं कि बस यही हमारा मसला है, हम भारत के साथ तो पीस की मिन्नतें कर रहे हैं, भारत हमारी बातें ही नहीं सुनना चाहता। डेलीगेशन है वो वहाँ पे जाके उन लोगों को मिला है जो फैसला साज हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने अमेरिकन जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वैंस उससे मुलाकात की। और ये मशक़ें सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है बल्कि मुसलसल वो इस ड्यूरेशन में इजाफा करते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो अंदर अपने यहाँ जो लोग बिठा रखे हैं हमने सो कॉल्ड अनमोल रतन या मैं जिन्हें बोलती हूँ। थोड़ा सा आगे बढ़ाकर अब वीडियो के सीधे आप मुख्य भाग पर पहुंच सकते हैं। कनाडा के नए प्रधानमंत्री ने मोदी जी को G7 समिट में आने का इनविटेशन दिया है। हाल ही में कुछ दिन पहले तक कनाडा भारत के रिलेशनशिप कितने ख़राब थे उसके बारे में वीडियो के लास्ट में जानकारी दूंगा। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ वीडियो। हमारे यहाँ जो इनकी रिप्रेजेंटेशन थी वो एक नेशनल रिप्रेजेंटेशन उसको नहीं कहा जा सकता। इंडिया से जो रिप्रेजेंटेशन थी वो नेशनल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद फिर जो शशि थरूर हैं वो एक बहुत सीजन्ड डिप्लोमेट हैं, यूनाइटेड नेशंस में वो काम करते रहे हैं, एक इंटेलेक्चुअल हैं। उनका जो इंग्लिश एक्सप्रेशन है वो बहुत अच्छा है और वो बड़े एक डिसेंट पोलाइट लेकिन बड़े एक पावरफुल अंदाज में अपनी बात कम्युनिकेट करने की अहलियत रखते हैं। हमारे यहाँ से बिलावल भुट्टो थे जो अभी एक तरह के अप्रेंटिस ही हैं, यानी ये समझ लें कि शहरी रहमान और हिना रब्बानी खर की सरपरस्ती में वो अपनी बातें कर रहे थे। दूसरा ये है इसमें कि जो इंडियन डेलीगेशन है वो वहाँ पे जाके उन लोगों को मिला है जो फैसला साज हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने अमेरिकन जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वैंस उससे मुलाकात की। जेडी वैंस से मुलाकात हुई और उन्होंने अपना जो मौक़िफ़ है वो उसको प्रेजेंट किया और उसने उनके मौक़िफ़ की तायीद की और इवन उन्होंने कहा जी कि आपके साथ जो हमारे तिजारती मामलात हैं उसमें मज़ीद पेशरफ्त होगी और जुलाई के पहले हफ्ते तक काफ़ी इसमें चीज़ें आगे की सिमत बढ़ेंगी। हमारा जो डेलीगेशन था ये ज़्यादातर थिंक टैंक्स में जाके इन्होंने तकरीरें की हैं। रैंड कॉरपोरेशन में गए, अटलांटिक काउंसिल में गए, स्टिम्सन सेंटर में गए, यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में गए। अब ये जो हैं ये कोई ऐसा सच फैसला साज इदारे नहीं हैं, ये थिंक टैंक्स हैं। तो यहाँ पे जाके इन्होंने तकरीरें की। उन्होंने जो है वो अमेरिकन जो उन्हीं समझ लेना कि एस्टैब्लिशमेंट से जाके डायरेक्ट उन्होंने बात की जो कि डिसीजन ले सकते हैं अपने तौर पे। फिर उसके बाद ये है कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो इंडियन डेलीगेशन है उसको काफ़ी एज हासिल है कि वो लोग अपने तौर पे वो एक कॉम्प्रिहेंसिव वेल आर्टिकुलेटेड एक नैरेटिव जो उन्होंने बिल्ड किया है उसको वो प्रेजेंट कर सकते हैं। हमारा जो डेलीगेशन गया था इन्होंने सिर्फ जो एक ऑलरेडी जो हमारा एक मिलिट्री एक नैरेटिव है इस पूरी सूरत हाल के हवाले से उसी को उन्होंने आगे प्रेजेंट कर दिया। सिर्फ ये था कि प्रेजेंट करने वाले सिविलियन थे, नैरेटिव जो था वो मिलिट्री का था। तो ये बड़े बुनियादी फ़र्क थे हमारे डेलीगेशन में और उनके डेलीगेशन। और
सर इससे अचीव क्या होगा दोनों कंट्रीज को अगर हम देखें तो ये अचीव क्या करना चाह रहे हैं? लोगों को पता ही है क्या हुआ है, सारी दुनिया ने देखा है कि कैसे एक दूसरे के ऊपर अटैक हुए। अब ये दोनों बताने क्या गए और अचीव क्या करेंगे? बेसिकली तो ये अपने नैरेटिव की राह में एक राह हमवार करने के लिए गए ना, कि हमारा ये नैरेटिव है, हमारे साथ ज्यादती हुई है और हमारा नैरेटिव एक्सेप्ट किया जाए और इस नैरेटिव की रोशनी में आगे फर्दर स्टेप्स लिए जाएं। यानी एक तरह से अपना एक डिफेंस करने के लिए और अपनी पोजीशन स्ट्रेंथन करने के लिए ये वहाँ पे गए। लेकिन देखें, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पे इंडिया को हमारे ऊपर एज हासिल है। एक तो ये कि वहाँ पे इस वक्त जैसी भी है बहरहाल एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है। हमारे यहाँ जो इस वक्त गवर्नमेंट है उसकी जो लेजिटिमेसी है उस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यानी जो इलेक्शंस हुए थे HOS लेवल, हेड ऑफ स्टेट टू हेड ऑफ स्टेट लेवल के साहब, अब कोई बोलेगा हेड ऑफ स्टेट तो प्रेसिडेंट होता है, तो वहां पे तो प्रेसिडेंट नहीं है, वहां पे तो किंग है। सो एनीवे, लेट्स नॉट गेट देयर, बट द हेड ऑफ द गवर्नमेंट लेवल, लेट्स से, तो इट्स मार्क कार्नी जिन्होंने कॉल करके प्रधानमंत्री जी को इनवाइट किया है। कनाडा का अपना एक जो यूएस के साथ तमाशा चल रहा है, एंड G7 में भी वो होगा, क्योंकि थोड़े दिन पहले ट्रम्प जो है, टप्पू भैया ने दोबारा बोल दिया कि तुम 51st स्टेट बन जाओ हमारे। सो ही इज ऑल्सो नॉट रिलेंटिंग, ही इज ऑल्सो नॉट यील्डिंग। सोशल मीडिया पर वो बनाए जा रहे थे, उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि नहीं जाएंगे, अगर इनविटेशन आ भी गया तब भी नहीं जाएंगे। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, इसलिए कि मोदी जी तो पाकिस्तान भी आ गए थे बिना इनविटेशन के। आप लोग तो जानते ही, हम तो अभी तक बता बता के हमारे गले सूख गए कि जी मोदी जी को इन्वाइट नहीं किया गया था नवाज शरीफ साहब की 89 की शादी में, लेकिन मोदी जी आए थे, बिरयानी भी खाई थी, साड़ी भी देकर गए थे और साड़ी के बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर भी कर दिया। ये भी एक बात है कि जब वो आए थे, खैर उससे बहुत टाइम के बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया है, मगर खैर मोदी जी ने वो भी कर। एंड मेरे को, आई एम नॉट बीइंग पैरानॉइड व्हेन आई एम concerned about my prime minister's safety. It is, I am sure he is in safe hands and the best of the people, जो सबसे प्रोफेशनल लोग हैं दुनिया के, कम से कम भारत के, वो उनकी सुरक्षा के अंदर चाक चौबंद है, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखने वाले वो लोग हैं, आई एम श्योर। बट जब कभी भी आप ओवरसीज ट्रैवल करते हो तो देयर इज मोर सिक्योरिटी और मोर कॉन्शियसनेस, एंड एक जैसे कहते हैं ना, एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत होती है। ये एक इनवाइट भेज देना, देखो, they can't, the world can't do without India. ये जब मोदी जी बाहर जाते हैं तो he says कि मैं 140 करोड़ भारतवासियों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मेरी शक्ति नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की शक्ति है। तो ये 140 करोड़ भारतीयों की शक्ति है कि जो they were compelled, they were मतलब वो मजबूर हुए कि उनको बुलाना हुआ और उनको हेड ऑफ स्टेट लेवल पे जाना पड़ा, क्योंकि निचले डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर या ब्यूरोक्रेटिक चैनल से इट वाज नॉट वर्किंग आउट, सो दे हैड टू इवेंचुअली गो। और आप वो जो टाइमिंग है जिस वक्त मोदी जी ने ट्वीट किया है, अगर आप रियलाइज करेंगे तो उस वक्त कनाडा में अभी दिन चढ़ा भी नहीं था ढंग से, कैनेडियंस तो शायद अभी अपने बिस्तरे में थे, सो के उठे भी नहीं होंगे अगर आप टाइम को उस तरीके से मैच करें तो। सो दैट इज हाउ अर्ली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा गॉट अप एंड ही मेड दैट फोन कॉल टू मोदी जी। इसलिए कि जी अब जो है वो ना सिर्फ ये कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो मोदी जी को इनविटेशन दे दिया है, बल्कि ये कि फोन कॉल करके इनवाइट किया ताकि मोदी जी ये ना कहें कि कोरियर वाला जो था वो कार्ड कहीं और डाल के चला गया, तो वो सिस्टम ना हो। या फिर ये भी ना कहें कि जी हमने ईमेल, आजकल तो ईमेल भी कर देते हैं ना लोग, ईमेल कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, तो लोग कह देते हैं हमें तो ईमेल मिला ही नहीं, या हमें तो जी व्हाट्सएप मैसेज आपका आया ही नहीं, तो इस किस्म की भी कोई बात ना हो सके। तो इसलिए एहतियात के तौर पे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा फोन कॉल करके और प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनविटेशन दिया है G7 समिट का। तो बहरहाल मोदी जी ने भी फौरन ही टाइम जाया किए बगैर ही हाँ कर दी कि बस में अभी आया। और जी अब मोदी जी जा रहे हैं। मार्क कार्नी ने भारत और कनाडा के रिश्तों को रिपेयर करने के सिलसिला में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को G7 के समिट में आने की दावत दी है। और वो क्यों दावत ना दें, क्योंकि भारत इस वक्त चौथी बड़ी इकॉनमी है और कुछ वेस्टर्न मीडिया अभी भी उसको पांचवी बड़ी इकॉनमी के तौर पर लिखते हैं। इवन पांचवी बड़ी इकॉनमी भी कोई छोटी इकॉनमी नहीं होती। और कनाडा के अमेरिका के साथ तजारती रिश्ते इस वक्त जितने हर्ट हैं,
उस फज़ा में हम कैनेडियंस को और प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी को बहुत सारे नए एवेन्यू देखना पड़ रहे हैं। बहुत सारे पुराने दोस्तों से जिनसे रिश्ते ट्रूडो ने ख़राब किए थे, अब मार्क कार्नी को दुरुस्त करना पड़ रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में आज सुबह जब ये बॉम्ब, तो दोस्तों यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी। कनाडा के नए प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को इनविटेशन दिया है G7 समिट में आने का। इससे पहले जो कनाडा के प्रधानमंत्री थे उन्होंने लगभग खालिस्तानी, जो कैनेडियन में खालिस्तानी बसे पड़े हैं और उनमें से कुछ लोग सांसद भी बन गए, उन्होंने खुलेआम भारत के ख़िलाफ़ एंटी इंडिया मूवमेंट, भारत को ब्रेक करने के लिए साजिशें और बहुत सारी चीज़ें की हैं, जिसके सपोर्ट से प्रीवियस प्रधानमंत्री थे ट्रूडो, उनको मतलब भारत में उनके साथ जो कनेक्शन थे बहुत बुरे हालात में चले गए थे। मतलब इंडिया कनाडा के इतने बुरे संबंध कभी भी नहीं रहे जितने ट्रूडो के टाइम पे थे। और कनाडा जैसे ही वो हारे तो फिर भारत कनाडा के संबंध फिर से नए सिरे से शुरू होने की एक संभावना शुरू हुई। और अब इस इनविटेशन से लगता है कि इंडिया और कनाडा के संबंध फिर से स्ट्रॉन्ग होंगे। और जो खालिस्तानी है स्पेशली कनाडा में, उन्होंने जिस तरीके से भारत के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा और भारत के ख़िलाफ़ एक नफ़रती चीज़ें जो फैलाई हैं उसको शायद कंट्रोल किया जा सके। अब देखते हैं आने वाले समय में होता क्या है। G7 समिट में आने के लिए इनविटेशन मिला है, मोदी जी एक्सेप्ट करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे। और इंडिया दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्था में से एक है, तो यहाँ पे जाना बनता भी है। साथ ही साथ अब ट्रंप ने जिस तरीके से एक अनस्टेबिलिटी लाई है दुनिया में, हर तरीके से वो किसी ना किसी जो उसके ख़ास दोस्त हैं जिन्होंने उसको इलेक्शन जितवाया है, उनके साथ वो भी मतलब एक ऐसा बर्ताव कर रहा है कि समझ में नहीं आ रहा कि ट्रंप को हो क्या गया है। तो ये भी एक देखने वाली चीज़ रहेगी। आपको क्या कहना है इस टॉपिक पर? कमेंट अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब